नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के जो बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरह का क्वेश्चंस आपको अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम होगा 17 फरवरी तक, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम शुरू होगा, बिहार बोर्ड का एग्जाम शुरू होगा, तब तक मैं आपके लिए डेली एक एक क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड्स में काफी बार पूछा गया, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो। जय हिंद साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो काफ़ी बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया है और यह क्वेश्चंस बोर्ड्स में मुझे उम्मीद है कि इस बार भी पूछेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट देखिए और आप अपने कॉपी में बनाइए। तो आइए आज आपको हम जो बच्चे क्लास बोर्ड के हैं उनके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आइए आपको हम बता रहे हैं और आप देखिए कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। क्योंकि देखिए जो भी मेरे छोटे भाई लोग जो भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट से मिला और बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने इस पिछले 10 वर्षों की जर्नी में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बच्चों का एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं बच्चों के साथ बैठा, जब मैं बच्चों के साथ गया तो मुझे पता चला कि आखिर बच्चे एग्ज़ाम्स में मिस्टेक कहाँ करते हैं, गलतियाँ कहाँ करते हैं। तो उसे जो गलतियाँ होती है कि वह क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। और समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वह पूरा क्वेश्चन को एक बार में पढ़ जाते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को पूरा एक बार में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को आप पार्ट बाय पार्ट पढ़िए तो आपको 100% समझ में आएगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप यदि पूरा का पूरा एक बार में पढ़ जाइएगा तो आपको बस खाली रीडिंग मार दी और समझ में कुछ नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पार्ट बाय पार्ट पढ़िए और उसको समझिए, फिर आगे बढ़िए, जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। क्या कह रहा है? द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल देखिए यहां पर दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल मेरे पास दे रखा है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जीरोज बोल रहा है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 6। क्या बोला क्वेश्चन में? क्या देखिए, जीरोज की बात हो रही है। तो आपको मैंने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैं दिया था, और जो बच्चे नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके देख लीजिए। तो मैंने उसमें बताया था कि जीरोज बोलने पे जैसे बोला जाए जीरोज तो आपके ब्रेन में एक वर्ड आना चाहिए। क्या? जैसे बोला जीरोज, जीरोज बोले तो अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा और कुछ नहीं। जब कभी भी जीरोज बोले तो आप समझ जाइए कि अल्फा बीटा की बात हो रही है। और जैसे बोलेगा सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो आप समझिएगा सम ऑफ जीरोज बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा इंटू बीटा। बस यही बात समझना। और जब सिर्फ जीरोज बोले तो अल्फा कॉमा बीटा, बस यही बात समझना है आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोलता है कि सम ऑफ जीरोज, तो आपको यह समझना है अल्फा प्लस बीटा। यदि क्वेश्चन में बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो आपको समझना है कि अल्फा इंटू बीटा। और यदि क्वेश्चन में बोला गया कि जीरोज तो अल्फा और बीटा। प्यारे बच्चों, यदि आप इस बात को समझ गए तो आइए क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका जीरोज के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि अल्फा बीटा मांग रहा है। तो हम फिर क्या कर रहा है? ट्वाइस कि ट्वाइस द जीरोज, ट्वाइस मतलब होता है दो गुना, ट्वाइस मतलब दो गुना। ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 6, यानी कि ये वाला जो दिया गया है पॉलिनोमियल्स, ये देख रहे हैं ना, 4x² माइनस 5x माइनस 6, ये वाला जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का पहले जीरोज निकालो और उस जीरोज को क्या करो, उसका कर दो ट्वाइस। यदि मान लीजिए इसका जीरोज आ गया आपको 2 तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4, क्योंकि इसका 2 जीरोज आएगा, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। जब इसका आप जीरोज निकालिएगा भैया तो आपको एक मिलेगा अल्फा और एक आपको मिलेगा क्या? बीटा मिलेगा। तो आप पहले क्या करो, पहले आप अल्फा बीटा पहले फाइंड कर लो।
और यदि आप इसका अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करके उसका कर दीजिए ट्वाइस, क्वेश्चन में कह रहा है, और यदि उसका ट्वाइस करते हैं तो वो हो जाएगा इसका जीरोज, और उस वैल्यू को हमें निकालना है, किसका वैल्यू, p का वैल्यू। हमें यहाँ क्या रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, p हमारा आता है सम ऑफ जीरोज में। सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग कहते हैं सम और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं, इसका पहले निकालते हैं जीरोज बोले तो अल्फा बीटा। कैसे निकालेंगे, तो आप क्लास 9th में काफ़ी क्वेश्चंस बनाए होंगे तो आपको पता होगा। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है बच्चों कि मिडिल फैक्टराइजेशन। हम आइए दिखाते हैं आपके सामने में करके कैसे करते हैं, और एक एक करके आपको हम सिखाएंगे भी करके। सबसे पहले क्या कीजिए आप कि इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, साइन के साथ। तो 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम, -6x से। तो 4 6 जा 24 माइनस का माइनस और x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत, नो एनी प्रॉब्लम। अब समझिए, अब क्या करेंगे, इसमें से x स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, सिर्फ 24 का करो फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर हम लोग करते हैं, प्यारे बच्चों देख लीजिए, मैंने 24 का जब प्राइम फैक्टर किया तो ये आया। ठीक है, अब समझिए इसके बाद हम क्या करेंगे। अब आपको इसका एक ऐसा पेयर बनाना है जो जोड़ने और घटाने पे होना चाहिए, या तो ऐड करने पे या तो सब्सट्रैक्ट करने पे। जोड़ने और घटाने पे होना चाहिए -5x, और गुना करने पे होना चाहिए -24x स्क्वायर। क्या बोले हम बोले कि जोड़ने और घटाने पे कितना होना चाहिए, -5x, और गुना करने पे कितना होना चाहिए, 24x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दिखा रहा आपको करके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 में जोड़िए 3, 8 में 8 3 जा 24, और 8 में से 3 गया तो 5। वाह, वेरी गुड। आइए अब आपको करना क्या है, इसके जगह देखिए ध्यान से, हम यहां लिखते हैं क्या, 8x इंटू -3x क्या हो जाएगा, देखिए 8 3 जा 24, माइनस का माइनस, x इंटू एक्स स्क्वायर। सेम यही यहां लिख दो, 8x माइनस। अच्छा एक बात और समझिए, देखिए ध्यान से, हमें यहां -5 चाहिए, तो -5 लाने, देखिए मैं बता रहा हूं 3x। यदि हम 8 में से 5 को 3 को माइनस करते हैं, मेरा 5x तो आंसर आ जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूं आपको, समझिए ध्यान से। प्रॉब्लम बाबू सिर्फ इतना है कि ये मेरा -5 नहीं आएगा, माइनस तब आएगा जब बड़ा वाला के साथ माइनस का साइन हो। तो बड़ा वाला यहाँ क्या है 8 ना, ये माइनस यहाँ लगा दो प्लस और यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ माइनस हट करके माइनस यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 में से 3 गया 5 बचा, दोनों में बड़ा है 8, आगे में माइनस साइन है, माइनस लग गया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब आप क्या कि जहाँ पे लिखा हुआ ना -5x, उसके जगह पे ये नहीं लिख करके उसके जगह ये लिखिए, उस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6। कोई दिक्कत। अब समझिए, अब हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कैसे ढूंढेंगे, तो समझिए ध्यान से, ये दोनों एक टर्म है, ये दोनों एक टर्म है, एक पेयर और एक पेयर। इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, सर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 छुपा हुआ, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। x इसमें भी है, x इसमें भी, बोवा करो क्या यहाँ तुम 4x कॉमन कर लो, तो यहाँ बच क्या जाएगा x, क्योंकि 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर। समझिए ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ, माइनस। अब ये 4x से जैसे में डिवाइड देंगे ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये x कट गया तो बचा क्या, खाली 4, बस हो गया इतना ही। क्या बचा 4x
इंटू एक्स माइनस टू। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। तो बच्चों देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको कॉमन निकाला, इसको यहाँ पे कॉमन निकाला। अब मैं क्या करूँगा, एक बार देखिए ये और ये यदि सेम हो गया समझिए आपका आंसर मिल गया। आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं। पर करना क्या है, इस 4x प्लस 3 को एक साथ लिख दो, और 2 बार है ना सेम सेम, इसको एक बार लिखिए, x माइनस टू कर दिए। अब इसको हम यहाँ से निकालेंगे क्या, इसका जीरोज निकालेंगे, क्योंकि मुझे बोला जा रहा है जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए बराबर में लगाना पड़ता है जीरो, जीरोज के लिए इक्वल टू लगाना पड़ता है जीरो। ये क्यों लगाते हैं बच्चों को पता नहीं होता है, मैं बता दिया। अब समझिए एक बार लिखो क्या, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाकर माइनस में, इधर ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को आप मान लो बाबू क्या, अल्फा, ये आपका पहला जीरोज आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा, तो करेंगे क्या, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये आपका दूसरा जीरोज आ गया, जिसका नाम क्या रख दिया हम लोग, बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे पास अल्फा भी है मेरे पास बीटा भी है, पर अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, मुझे p का वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा से क्या मतलब जी, वैल्यू काम इसी का है, पर कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया। अब पहला वाला जो जीरोज है वो इसका जब ट्वाइस करेंगे तो ये इसका जीरोज हो जाएगा, जब इसका हम ट्वाइस करेंगे तो यह इसका जीरोज बन जाएगा। तो भैया आते हैं हम करके दिखाते हैं। देखिए जब इसका मैं ट्वाइस करता हूं, देखिए ध्यान से, तो कैसे उसका जीरोज बन जाता है ये। तो हम लेते हैं पहला जीरो मेरा क्या है, ये है, इसका यदि हम ट्वाइस करेंगे अल्फा का, कितना है ट्वाइस 2 इंटू -3/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा -3/2। यह आ गया आपको अल्फा, इस किसके लिए, इसके लिए, इसका अल्फा आ गया, ठीक है। अब निकालिए बीटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में यहां लिख रखा है ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और बीटा मेरा कितना है 2, और इसका कर दीजिए ट्वाइस, तो आ जाएगा मेरा क्या 4। मेरे पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। मुझे फाइंड करना है पी का वैल्यू, आइए हम लोग लेके चलते हैं वहां पे। तो पी का वैल्यू के लिए मुझे निकालना होगा क्या, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। बच्चों आप देखिए ध्यान से, अब मेरे पास सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यही ना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। याद कीजिए, मैं बताया हूं, वीडियो में जाकर देख लीजिए, -b/a। आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही ना है जी। अब देखिए b की जगह क्या लिखा हुआ, p, b की जगह क्या लिखा हुआ p, और एक जगह पूछना है क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे इसको, अल्फा मेरे पास कितना है, अल्फा मेरे पास, मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है ना जी, बिल्कुल। देखिए अल्फा का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है -3/2, और प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है मेरे पास 4 इक्वल टू -b का वैल्यू कितना है p, तो -p बट a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू दिया है मेरे पास 1, ठीक है। अब इसका कर लीजिए सॉल्व, कैसे, तो बचपन में आप लोग किए होंगे, 2 1 जा 2 और -3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 2 जा 8 इक्वल टू
माइनस पी अपॉन 1। अब क्या करेंगे सॉल्व इसको हम लोग, 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 क्या बचा, कितना 5 अपॉन 2 और इक्वल टू माइनस पी बाय 1। प्यारे बच्चों, बच्चे घबरा जाते हैं यहीं पे, और यहाँ पे भारी मिस्टेक। बच्चा देखा ओ 5 अपॉन 2 पट सा का आंसर मार दिया, सट से यहाँ ला के एक नंबर मार देगा, आया तुरंत आंसर यहाँ मार देगा सट से, और ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन हो गया गलत क्योंकि वो देखा कि वो पी बराबर, इसके आगे सॉल्व नहीं करता है वो। इतना माइंड फास्ट है आज के बच्चों का, इतना माइंड फास्ट, इसके बाद सॉल्व नहीं करता है वो यहाँ तक आया, देखा वो इतना आया, बस मार दिया आंसर में। अरे गधा तुम यहाँ देखो ना, यहाँ बी में माइनस लगा हुआ है। ये भारी मिस्टेक, मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा मिस्टेक। ये माइनस का साइन बच्चा मिस्टेक किया और गया वो बड़ा में, गया वो बड़ा में। तो बच्चों करना क्या है, इसके लिए आपको, आप यहाँ पे इसको करने के लिए बस ये कर रहे हैं, ये माइनस का साइन को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। आप इस माइनस के साइन उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि नीचे में 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और यदि इसको आप प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना इनको, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पी इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2p इक्वल टू 5 और p इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 2, दैट इज द आंसर, दैट इज योर आंसर। यह आपका आंसर आपके सामने। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा, क्या होगा। अरे भाई यहाँ देखो, ये देखो मिलाओ ना इसको, ये मेरा आंसर ऑप्शन 2 बी नंबर का। अब सोचिए यदि ऐसा क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको एग्जाम्स में कुछ मिस्टेक हुआ गया सर, वो -2 उधर जाएंगे तो प्लस में आएगा। देखिए एक बच्चों का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि एक मिनट तो सुन लीजिए। काफ़ी बच्चों को के मन में ये प्रॉब्लम होते रहता है, सर ये इधर माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या प्लस में आएगा, ये इधर बराबर के उस साइड में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या प्लस में आएगा। बाबू मैं आपको बता दूं, यदि वो प्लस में आता है कब, जब वो प्लस माइनस के रूप में जाता है। हम इसको इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड के फॉर्म में भेजे हैं। यदि हम प्लस से माइनस में यदि हम ट्रांसपोज करते हैं, सपोज मान लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ करके आपको, यदि मान लीजिए हम यहाँ लिखे हैं क्या, बच्चे क्वेश्चन है, यदि यहाँ लिखा हुआ -5 प्लस x इक्वल टू 6। अब यदि यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करते हैं उधर, तो ये साइन चेंज होके जाएगा। और यदि इसको हम, यदि यहाँ पे ऐसा देखिए, यदि इसको यदि हम ट्रांसपोज करेंगे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहीं पे ये यहाँ पे प्लस नहीं होकर के यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता, यहाँ पे ये ऐसा लिखा होता कि 5x, तब यदि हमें x पूछा जाता तो हम लोग बोलते हैं क्या, x इक्वल टू 6 अपॉन -5। बात समझे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में जाता है तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होती है। साइन चेंज तब होता है या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, अदरवाइज किसी कंडीशन में साइन चेंज नहीं होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे यहाँ पे। और दूसरी बात, नीचे और ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का साइन नीचे रहे या ऊपर रहे या बीच में रहे, कहीं पे भी लिखा रहे, सबका एक ही मतलब होता है। क्योंकि यदि आप नीचे में है, ऊपर लाना चाहते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से ऊपर चले जाएगा। नीचे ऊपर साइन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमारा आंसर होता है ये। फिर हम बच्चों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरह का क्वेश्चंस आपको अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम होगा 17 फरवरी तक, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम शुरू होगा, बिहार बोर्ड का एग्जाम शुरू होगा, तब तक मैं आपके लिए डेली एक एक क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा गया, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।